Hello everyone, welcome back to another video. I hope you all good and fine. So I know it's too much late, बट यार मैं क्या करूँ। मुझे मैं क्या बताऊँ, मेरी इतनी किस्मत बुरी है ना। मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ या मैं पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। जब भी मैं पोस्ट किया करूँ मैं पहले कंफर्म बता दूँ आप लोगों को। आप लोग सोच लिया करो 2-3 दिन तक आएगा, अभी नहीं आएगा, इतना यार समझ लिया करो। बिकॉज मेरे साथ या तो मुझे ये आदत मेरे ख़ानदान से पड़ी है, मुझे मुझे नहीं पता। वो मैं करना चाहूँ भी ना तो वो तब होता ही नहीं है। हर चीज़ उसको ख़त्म करने में लग जाएगी। यकीन करो, मैंने वॉइस ओवर करना था, सिर्फ वॉइस ओवर रहता था। मेरा गला ख़राब हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यार, अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे ज़ुकाम हो गया, मेरा गला ख़राब, खांसी। फिर मैं अगले दिन मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, इसी आवाज़ के साथ कर लेते हैं। अगले दिन मेरे दांत में दर्द हो गया। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है ना तो आप लोग भूमिका से जाके पूछ सकते हो। उसने मेरे से बात की थी तो उससे मेरे अच्छे से पता है, ठीक है। और हमारी बात होती है ना तो अचानक के लिए इरिटेबल। तो यार यकीन करो, उसे अच्छे से पता है मेरे दांत में भी दर्द था। वो भी कहती कि तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा हर दफ़ा क्यों होता है, जबकि पिछले पार्ट में भी मेरे साथ यही हुआ था। हर दफ़ा मैं लेट हो जाती हूँ यार। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, ठीक है। नेक्स्ट रोस्टिंग वीडियो आई नो मैंने देनी थी, आप सब एक्साइटेड भी थे एंड मैं शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ रोस्टिंग वाले, ठीक है। काफ़ी हेटिंग कमेंट भी आ रहे हैं पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ना अब वो जो मैंने रोस्टिंग वीडियो देनी है तो उसका ये मसला है कि ना उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, वो मैंने हेटर्स की कुछ वीडियोस वगैरह हैं जिन पर मुझे रीयूज़ आ रहा है। ये रीयूज़ मैंने आप सबको बताया था कि मेरे चैनल पर है, जिस वजह से मैं ऐसा कंटेंट यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो नहीं डाल रही इस चैनल पे। बट मैंने सेकंड चैनल बना लिया है, उस पर हिंदी रब स्टोरीज़ भी आएंगी, हिंदी मिक्स सॉन्ग्स भी आएंगे एंड रोस्टिंग वीडियोस, क्यूट हिंदी रब लव स्टोरी भी एंड एक और रिक्वेस्ट थी, क्यूट हिंदी रब स्टोरी क्यूट लाइफ स्टोरी ऐसे होते हैं जैसे क्यूट लाइफ शॉर्ट्स डालती है ना वैसे, हाँ ओके। तो वैसे शॉर्ट्स नहीं आएंगी, जस्ट वीडियोज़ ही आएंगी, ठीक है। मैं उस चैनल का नेम अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ बिकॉज यार देखो, इस चैनल पे मेरे 47 के सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको पता है। बट मेरी कोई भी रिसेंट की वीडियो हो जिस पर मेरे 45 के भी व्यूज़ आ गए हों, कोई भी नहीं है यार। आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, आधे से ज़्यादा लोग तो देखते हैं, मुझे पता है, ठीक है। जो रोज़ मुझे कमेंट करते हैं मुझे अच्छे से पता है उनका। बट जो नहीं करते यार, आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्या करते हो, क्या हासिल क्या करना चाहते हो, फिर सब्सक्राइब नहीं किया करो। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आके मुझे सपोर्ट करे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने कभी ज़िंदगी में सब्सक्राइबर नहीं मांगा किसी से, कभी भी नहीं। तो आप लोग क्यों कर देते हो फिर यार, फिर रहने दो, जब मेरे व्यूज़ इतने नहीं आने, ठीक है। तो मैं सेकंड चैनल सही बता रही हूँ, मैं अभी रिवील नहीं करने वाली क्योंकि उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे बट देखोगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 1000 व्यूज़ सब्सक्राइबर्स हों, तो कम से कम मेरी लॉन्ग वीडियो पे 800-700 व्यूज़ तो आएंगे ना, कि मैं 100-50 लेके बैठी हूँ। तो मुझे ऐसा वाला हिसाब नहीं चाहिए ना, वाला ऐसे वाली चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो मैं 50 के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे होने वाले हैं, 3000 सब्सक्राइबर रह गए हैं, वो भी आई होप 2-3 हफ्तों तक हो जाएंगे, ठीक है। एंड अब मैंने और भी कुछ न्यू वीडियोज़ वगैरह सोची है, एडिटिंग की हुई है, तो वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी, ठीक है। तो मैंने ये कहना था कि मैं एक हिंदी डब स्टोरी के बारे में सोच रही हूँ, ओके। वो पक्का दूँगी, झूठ नहीं बोल रही। वो मैं अभी से एडिटिंग करने बैठ जाऊँगी। मैंने एक्चुअली ना मेल भेजी थी जिसका वो ड्रामा था ना, जिन कंपनीज़ का, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ऑब्वियसली कैसे देते यार, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, मैं हज़ारों में लेके बैठी हुई हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, बट मैं फिर भी बनाने लगी हूँ। वो कोरियन चाइनीज़ ड्रामा नहीं है, वो टर्किश ड्रामा है। कोरियन चाइनीज़ ड्रामास पे भी कॉपीराइट आता है। मेरे पास अभी भी माय पोजेसिव बॉयफ्रेंड का पार्ट 2 पड़ा हुआ है, अभी भी। मैंने पोस्ट अपलोड किया हुआ है सेकंड चैनल पे, मेरा एक और चैनल है उस पर अपलोड किया हुआ है, इधर नहीं है। तो उस पर कॉपीराइट है। अगर अगर आप लोगों को देखना है या अगर आप लोगों को चाहते हो तो मैं उसको पब्लिक कर दूँगी या लिंक शेयर कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों की थी ना उसको भी लेके कि आप जल्दी से अपलोड करो। तो अगर कोई देखना चाहता है तो मुझे बता देगा, ओके। तो मैं बता दूँगी उस चैनल का लिंक या उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, ओके। एंड जब मैं अपलोड करूँगी तो मैं इसका भी दे दूँगी। एंड 50 के होने वाले हैं, मैं पोस्ट कर दूँगी। मैं भी क्यूए वीडियो का सोच रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्यूए वीडियो का पोस्ट किया था जब मेरे 20 के हुए थे, बहुत पहले हो गए थे, मेरे बहुत जल्दी हो गए थे। 5 के पे रुके थे, उसके बाद होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो मैंने किया था पोस्ट, बट मुझे कोई कमेंट नहीं आया था। आए थे बट क्वेश्चंस नहीं थे, वो जस्ट वी एंड नैन्सी वाओ ऐसे थे, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। बट अब तो आप लोग इतने सारे हो कि बस ठीक है, अब अच्छे खासे कमेंट्स आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं एफ की तरफ। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ आप सबसे कि मैंने ये जब एफ सोचा था, मेरी इमेजिनेशन ही है,
तो मैंने जस्ट टाइनेसी को लेके सोचा था, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था यनकुक को लेके, बट काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो चाहते हैं कि आप यनकुक को स्टार्ट करो। यनकुक का मीटअप स्टोरी में भी नहीं हुआ, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने रिवील की हैं। तो यनकुक का पार्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट मैं यनकुक का ही मैं सोचूँ आधे से ज़्यादा डालूँ, बिकॉज टाइनेसी का तो मुझे पता है कि क्या आना है आगे, बट यनकुक का मैंने अब तक कुछ सोचा नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द कुछ सोचूँ। यार दिमाग है मेरा, मैं इतना कैसे सोच। पार्ट 12। हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? वी के पास जाके बोलता है। अभी अभी अगर मुझे कुछ हो जाता या मेरे हैंडसम फेस को कुछ हो जाता तो मेरी कोई जीएफ ना बनती। अपने फेस पर हाथ लगाते हुए चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं। अरे बच्चे, तुम तो बहुत क्यूट हो, उसको हाथ लगाते हुए बोला। हाँ हाँ जानता हूँ, उससे थोड़ा दूर हुआ। अच्छा कहो तो हम तुम्हें छोड़ दें? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। इनके साथ चला जाता हूँ, वैसे भी इतनी रात होगी, मामा को कैसे ढूंढूंगा? अपने मन में सोचता है, फिर कहता है ठीक है अंकल। जी जी बॉस, एक मिनट। गाड़ी की तरफ बढ़ता है थे उनकी आवाज़ सुन के। मैंने तुम्हें चेक करने भेजा था और तुम बातों में शुरू हो गए। वो बॉस बच्चा था, वो हमारे साथ चल सकता है, उसे अपनी मामा को ढूंढना है। ठीक है, अब जल्दी चलो। जी जी, आ जाओ बच्चे। वी पीछे गाड़ी की सीट पे बैठता है। थैंक्स सर, थियोंग की तरफ देख के बोलता है। सर? हाँ तो डैड बुलाऊं? थियोंग चुप कर जाता है इस सुन के। हाँ! वो हैरान हुआ। क्या हुआ? आपका फेस तो बिल्कुल मेरी तरह है, पर मैं आपसे ज़्यादा क्यूट हूँ। थियोंग ने भी अव्वी का फेस गौर से देखा था, बिल्कुल कॉपी था। सर, दरवाज़ा खोला गया। वो लोग घर पहुंच चुके थे। मेरी मामा को ढूंढना था ना, ये कहाँ ले आए हो? आप जाओ सो जाओ, सुबह ढूंढ लेंगे, और मुझे अपनी मामा का नेम बताओ। मम्मा? क्या? नेम बताओ। मम्मा नेम ही तो है। तुम ले जाओ इसे, कुछ खिलाओ और फिर गेस्ट रूम में सुला देना। जी चलो। तभी एलिज़ा और उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच गए। थियोंग, ये बच्चा कौन है? सब मुझे बच्चा क्यों मिला रहे हैं? बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम वी है, ओके ना? वी। तो मैं क्या करूँ, हो तो तुम बच्चे ना, गुस्से से बोली। आंटी बोला ना आपको मेरा नाम वी है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 4 साल का हूँ, अपनी फिंगर्स दिखाते हुए बोला। आंटी, क्या कहा तुमने? वो आगे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है, तभी थियोंग उसका हाथ झटक कर पीछे करता है। ये क्या कर रही हो तुम अलीज़ा? थियोंग, तुमने देखा नहीं कि वो बच्चा मुझे आंटी बुला रहा है? मुझे आंटी? हाँ तो इसमें गलत क्या है? क्या मतलब है थियोंग, मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं, मेरा मेरा मतलब ये नहीं था। फिर क्या था तुम्हारा मतलब थियोंग? बोलो। मुझे सफाई देना पसंद नहीं।
थियोंग इतना कहता वहाँ से गाड़ी में बैठा और कहीं चला गया। गाड़ी ड्राइव करके वो किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। मगर वो गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे भागने लगते हैं। रुक साली रुक, रुक तू। वो उसके पीछे भाग रहे थे। वो भाग रही थी और वो गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। और ये आज निकला था किसी काम से, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से डील आगे हो गई थी। इसे पर्सनल डील भी कह सकते हैं। ये यानवो जंगकुक से बात करने जा रहा था। आज ये वैसी ही रात थी जब नैन्सी एंड थियोंग पहली बार मिले थे। अगर आप लोगों को में से किसी को याद हो तो ये सेम वैसी ही रात थी। उसकी गाड़ी से टक्कर हुई। थियोंग ने गाड़ी रोकी। थियोंग ने नैन्सी को नहीं देखा था। बारिश की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। बारिश पहले से तेज़ हो चुकी थी इस वजह से। थियोंग ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की और गाड़ी से बाहर निकला। उसने ग्लासेस पहन रखे थे। उसने अपने ग्लासेस उतारते ही नैन्सी की तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ कह पाता वो खामोश हो गया। ये वही लड़की थी जिसे न जाने वो कब से ढूंढ रहा था, बिना उसका नाम जाने उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो एकदम फ्रीज हो गया। नैन्सी भी उसे देखते खो सी गई। कहीं ना कहीं उसे थियोंग पसंद था, पर उस दिन जो हुआ था वो नैन्सी को आज तक नहीं भूला था। एंड नैन्सी इस वजह से थियोंग से नफ़रत करने लगी थी। अगर किसी को याद है तो, किसी ने स्टोरी देखी है तो देखी होगी। वो एक दूसरे को ही देख रहे थे कि पीछे से एक आदमी ने नैन्सी का हाथ पकड़ा। बस फिर उसका हाथ ही नहीं रहा। थियोंग ने उसका हाथ मरोड़ के तोड़ दिया था। हाउ डेंजरस। हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की भी। थियोंग ने अपने हाथों से उसकी गर्दन दबाई। इतना ज़ोर था उसमें कि कुछ सेकंड में ही गर्दन टूट गई। और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाकी लड़के ये देख के भागने लगे। पर शायद आज इसका मूड काफ़ी ख़राब था। उसने किसी एक को भी नहीं बख्शा और सबको ऊपर पहुंचा दिया। नैन्सी बस ये नज़ारा
चुपचाप खड़ी देख रही थी। तभी उसे वी का ख्याल आया। वी, वो जाने के लिए मुड़ती है। रुको, बहुत नरम लहजे में बोला गया। बारिश पहले से भी तेज़ हो चुकी थी। ट्योंग चलता हुआ नैन्सी के पास आ गया। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं बीच में, तो उसे आप लोग इग्नोर करना, ठीक है? ओके। नैन्सी ने ट्योंग की तरफ देखा। इससे पहले ट्योंग कुछ कहता कि ज़ोर से आसमान में बिजली गरजी, बहुत ज़ोर से। नैन्सी ट्योंग के सीने से जा लगी। अदर साइड। हाँ, आगे पीछे चेक करते हुए कि कोई है तो नहीं। अपने घर में भी चोरों जैसा बिहेव कर रही थी। शायद भागने की फिराक में थी कहीं, और ट्योंग ने गार्ड्स को बोला था इसे कहीं नहीं जाने देना, इसलिए ये ऐसा कर रही थी। कहीं जा रही हो क्या? सॉरी, कहाँ जा रही हो? आ गई भूतनी, मुंह में बड़बड़ाई। कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? यानवो, मैं इन दोनों में से कौन सी ड्रेस लूं? अपने फ़ोन आगे करते हुए पिक दिखाती है। कोई भी पहन लो। लगोगी तो तुम भूतनी ही। तमीज़ से बात करो, तुम्हारी भाभी हूँ, तंज किया उसने। तमीज़ मुझे सिखाने से पहले खुद सीखो, एंड भाभी हो तुम, मेरी कभी नहीं बनोगी। इतना कहते ही वो अपने रूम में चली गई। इसका जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पीछे से आते हुए बोली। दोनों माँ बेटी बस दांत पीसते हुए रह गए। अब क्या करूं, कैसे जाऊं? एक तो पता नहीं भाई को क्या प्रॉब्लम है। वेट, ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। अच्छे से रेडी हुई एंड अपना बैग पकड़कर एक रस्सी को नीचे लटकाया और फिर खुद नीचे उतरने की कोशिश की। बालकनी से, बालकनी जो होती है ना, उससे लटकाई थी। ड्रामा और फिल्मों में कितना इजी लगता है। उसकी सांस फूल चुकी थी। फिर कहती है, पर यानवो, वो लोग शादी से भागते हैं, पर तू क्यों भाग रही है? इतना सोचते ही वो पीछे पहुंच चुकी थी कि तभी नीचे पहुंच चुकी थी। एक गार्ड की नज़र यानवो पे पड़ी और वो यानवो के पास आया। और सर झुका के पूछता है, आपको कुछ चाहिए तो बताएं, वरना आप अपने रूम में जाएं। हमें अपने रूम में नहीं जाएंगे, हमें कुछ काम है, हम शाम तक आ जाएंगे। गार्ड्स उसका रास्ता रोकते हुए, माफ़ी चाहते हैं छोटी मालकिन, पर बड़े साहब ने सख्ती से आपको बाहर जाने से मना किया है। साहब का चमचा मुंह में बड़बड़ाई। देखें, आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? मुझे जाने दो।
माफ़ी, पर हमें साहब ने नौकरी पे रखा है। सही जवाब दिया। वो मुंह फुलाती रूम में चली गई या पैर पटकते रूम में चली गई, कुछ भी समझ लेना। वो रूम में अपनी अक्कड़ से चलता हुआ आके अपनी चेयर पे टांग रख के बैठा। अब ऑब्वियसली उसी की कंपनी जो थी उसी का ऑफिस था। किम थ्योंग बस उसे घूरता रहा और फिर बोला, क्या काम की बात करें जो करने आए हैं? यस मिस्टर किम थ्योंग, दूसरी तरफ देख के बोला, एंड टोटली इग्नोर। मुझे लगता है आपको दिलचस्पी नहीं है इस मीटिंग में। वो उठ खड़ा हुआ। आपसे ये किसने कहा? उसकी टोन में उसे जवाब दिया। शुरू करते हैं मीटिंग। वहाँ काफ़ी लोग थे, इसलिए थ्योंग भी चुपचाप बैठ गया और मीटिंग शुरू हो गई। ये 1-1.5 साल पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है, और तो 4-5 साल पुरानी बात है। ओके, आफ्टर मीटिंग सब रूम से चले गए थे और थ्योंग भी जा रहा था, तभी पीछे से जंगकुक बोला, जिस तरह तुमने मुझे तकलीफ़ में किया है ना मेरे माँ बाप को मार के, सेम इसी तरह मैं तुमसे तुम्हारी सबसे ख़ास चीज़ छीनूँगा। दुख तुम्हें पूरी ज़िंदगी रहेगा उसका। थ्योंग चुपचाप रूम से बाहर चला गया। अब उसे येनवो की टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके सबसे करीब वही तो थी। तभी थ्योंग को एक कॉल आया और वो सुन के थ्योंग के होश ही ठिकाने ना रहे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है।